आज की कहानी जो 20 साल पुरानी है। इसका मुख्य किरदार शिवराज है, जो दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने बुआ के घर जा रहा था, रांची। शिवराज का परिवार अपने बुआ के गांव रांची पहुंचा ही था कि उसको जोरदार प्यास लग गई। उसने अपने पापा से बोला कि पापा, हमें प्यास लगी है। उसके पापा ने साइड की दुकान से शिवराज के लिए पानी की बोतल लाए। तभी शिवराज के पापा को बगल में कुछ भीड़ दिखाई दी। तभी शिवराज की नज़र सड़क पर बेच रहे औरतों के लिए श्रृंगार वाले सामान पर गया। उसने सबसे नजरें चुराते हुए वहां से एक अपने हाथ का कड़ा उठा लिया। अभी थोड़ी देर हुआ था तब तक शिवराज के पापा उसको बुलाने लगे। शिवराज ने जल्दी से कड़ा को अपने पॉकेट में रखा और वहां से चल दिया। अपनी बुआ के घर पर पहुंचने के बाद शिवराज ने सबसे थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा था। घर वालों को लगा कि शिवराज ने रोड पर पड़ी महिला की लाश को देखा है, इसलिए यह ऐसा हरकत कर रहा है। शिवराज का ध्यान अभी भी उसके पास कड़े पर था। वह बार बार कड़े को ऊपर में ध्यान देता था और ऐनक में ले जाकर देखता था और मुस्कुराता था। यह हरकतें शिवराज लगातार कर रहा था। एक दिन जब शिवराज ने कमरे के अंदर उस कड़े को पहनकर खड़ा था तो उसका मन किया कि वह पूरी तरह लड़की बन जाए और देखे तो उसको कैसा लग रहा है। इस बात को लेकर उन्होंने अपने कजन जानवी के पास गया और उससे लड़कियों के लिए सजने और संवरने वाले सामान मांगने लगा। इस बात से जानवी हंसने लगी और उसने अपने बुआ के कमरे में गई और वहां से अपने साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आई और शिवराज को दे दी। शिवराज तैयार हो ही रहा था कि जानवी के पापा उसके कमरे में आ गए। जानवी को देखते ही उसके पापा का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने जानवी को डांटने लगे। जानवी ने रोते हुए कहा कि शिवराज लड़की बनना चाहता था और हमको बहुत परेशान कर रहा है कि लड़कियों को सजाने और संवारने वाला सामान हमें दे दो। यह बात सुनकर उसके पापा बहुत गुस्से में हो जाते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं और अंत में उसका कमरा बाहर से बंद करके वहां से चले जाते हैं। शिवराज कमरे में बैठ कर जोर जोर से रोने लगता है। तभी अचानक उस कमरे की दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आती है। धीरे धीरे परछाई उस शिवराज की तरफ आने लगी। शिवराज उस परछाई को देखकर थोड़ा घबराया। शिवराज कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा, लेकिन किसी व्यक्ति ने दरवाजा नहीं खोला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। शिवराज अंदर ही बैठ गया, लेकिन कुछ मिनट के बाद उसके बेड के नीचे से एक अजीब तरह की आवाज आने लगी, मानो कोई शिवराज को पुकार रहा हो। शिवराज जैसे ही बेड के नीचे देखता है तो वहां उसी औरत की लाश पड़ी है, जिस औरत की लाश को शिवराज रोड पर देखा था। उस लाश को देखने में शिवराज को बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। बेड के नीचे औरत रेंगते हुए शिवराज के पास जैसे ही आई, इतने में शिवराज उस लाश को देखकर बेहोश हो गया। अगले दिन से शिवराज के व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब शिवराज अजीब तरह का बर्ताव कर रहा था। अपने बुआ की साड़ी पहन रहा था तो कभी लड़कियों का सलवार पहन रहा था। वह दिन भर अपने आप को सजाता रहता था। शिवराज एक ही बात बोलते रहता था कि अब उसका नाम सरस्वती है। कभी कभी वह चिल्लाने लगता था, जिससे पूरा घर में सन्नाटा छा जाता था। वह घर के कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा डरा सा महसूस कर रहा। एक दिन शिवराज रोते रोते अपनी माँ से बोलता है कि मैं सरस्वती हूँ और मुझे हर जगह शैतान नजर आती है। माँ, शैतान मुझे आकर मार देंगे। उसने कहा, उस शैतान के पैर उल्टे हैं, हाथ के नाखून बड़े बड़े हैं, हाथों में खून लगा हुआ है, हाथ के नाखून भी बहुत बड़े हैं, चेहरा बिल्कुल काला और मुंह में खून दिखाई दे रहा है, लंबे लंबे बाल। वह हम पर हमला करना चाहते हैं। शिवराज की हालत दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन प्रत्येक दिन सरस्वती बनकर वह हर दिन अपना श्रृंगार करते रहता था।
शिवराज ने तो यहाँ तक अपने कमरे को बंद करके नाश्ता खाना खाता रहता। शिवराज के घर वालों की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि शिवराज लड़कियों का ड्रेस क्यों पहन रहा है, इतना श्रृंगार क्यों कर रहा है। आखिर बात क्या है कि शिवराज अपने आप को कमरे में बंद कर नाच रहा है। इस बात को लेकर शिवराज के घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन उन सभी को कोई युक्ति नहीं समझ आ रही थी कि इसका करना क्या चाहिए। शिवराज के पापा ज्यादा परेशान हो गए थे। शिवराज की हरकतें उसके फैमिली वाले ने बहुत कोशिश किया शिवराज को समझाने के लिए, लेकिन शिवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पापा ने अपने गांव के लोगों से पूछताछ करने लगे कि मेरा लड़का इस तरह का हरकत करता है, क्या इसका कोई उपाय है। करने के लिए गांव में गए थे। मालूम पड़ा कि शिवराज एक दिन सड़क पर पड़ी एक औरत की लाश देखी थी, बल्कि उस लाश कोई नहीं, जॉर्ज सरस्वती की थी। जॉर्ज सरस्वती एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उस लड़की ने अपना नाम बदलकर सिंगल सरस्वती रख लिया था। सरस्वती उस लड़के से शादी करना चाहती थी। लड़का भी राजी था शादी करने के लिए, लेकिन उसके घर वाले इस बात की मंजूरी नहीं दे रहे थे। सरस्वती को शादी करने एक बहुत बड़ा पाप था। उसके गांव में हो रही बदनामी से गांव वाले बहुत गुस्सा थे। गांव वालों और उसके घर वालों ने मिलकर सबके सामने ही सरस्वती की हत्या कर दी। इस बात को सुनकर शिवराज के पापा के रोंगटे खड़े हो गए।